उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का आगाज शुरू हो चुका है। 19 अप्रैल को पहला चरण शुरू होने जा रहा है। उसी को लेकर के मुजफ्फरनगर के लगभग सभी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर संजीव बालियान पर विश्वास जताया है, वहीं पर बसपा ने दारा सिंह प्रजापति को, और गठबंधन की बात करें तो हरिंदर मलिक को। उसी को लेकर के आज यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे दादरी गांव में एक गुर्जर समाज की पंचायत चल रही है, जिसको लेकर के यहाँ काफी लोग एकत्र हैं, इकट्ठे हैं। क्या है ये विषय और किस तरह से ये बैठक का आयोजन किया जा रहा है, इसको लेकर के बात करते हैं यहाँ आयोजकों से। गढ़वाला, हाँ अमरोहा, लेकिन गढ़ क्षेत्र जो है ये उसमें लगता है। और गढ़ क्षेत्र में हमारे गांव की लगभग हर गांव में रिश्तेदारी है। वहां फोन द्वारा व्यक्तिगत रूप से जाकर के या कैसे योगेश भाई ने बोला, अजी वो तो रोज आओ, सब आओ, इधर जो आओ वो आओ और जो आओ। सही वो उठ रहा है आवेदन भी उसका काम है। अरे स्वागत करो, क्या बात होगी। मैं तो प्रधान जी डिसीजन ये है कि समस्या बता दी मैंने तो सारी, इतना समझदार अकेला मैं भी नहीं कि इसका डिसीजन कैसे कर दूं, पर अपनी आवाज अगर मैं बता दी समाधान नहीं बता दी मैंने तो भाई, अगर तुम मेरी बात से संतुष्ट हो जितनी कह रहा हूं, संतुष्ट है। आंख मजबूत होंगे जब काम होंगे, बिल्कुल संतुष्ट। तुम तय कर लो, नोटा ही दबा दो, क्या बात हो। कोई पार्टी बढ़िया ना हो, कोई खराब हो, कोई नेता अच्छा हो, नेता खराब हो, नोटा तो है था ना। नोटा किसका? भाई पहले औरों को भी सोच लेने दो, जब ये बताने वही डिसीजन ले लेंगे। नहीं वो तो अब प्रधान जी बोले ना बीच में, हम बता दीजिए डिस्कस जो कर रहा, लेकिन अब इतना समय भी नहीं। और अगर बात को उठाना और अपनी आवाज पुछानी तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, संघर्ष भी करना पड़ेगा। वो मैं करने को तैयार हूँ, पर एक दो गाँव में और आदमी इकट्ठे होते हो तो अपनी बात की और थोड़ी सी बढ़ा दो। और मेरे से जो भी गलती हुई मैं उसका क्षमा प्रार्थी हूँ। इस उद्देश्य से लोकसभा चुनाव को लेकर आज एक सभा हो रही है, क्या निर्णय इसमें निकला है, किस तरह से समाज एकजुट होकर किधर जाएगा। देखो भाई जी, ये गांव यदि लोकसभा में वोटिंग कर रहा था तो भाजपा को कर रहा था, लेकिन गांव की समस्या कुछ ऐसी रही, जो बालियान जी हैं उन्होंने हमारे गांव की न कि कोई भी समस्या हल की। जैसे हमारा अंडरपास बना तो अंडरपास का थोड़ा सा इरादा था डबल अंडरपास बने, डबल साइड को बने, तो वो सिंगल साइड बना। संजीव बालियान जी ने गुजरों को ना भी नहीं करी और कोई काम करा भी नहीं। लेकिन संजीव बालियान द्वारा ही गाँव को गोद लिया गया था, गोद लेने के बाद ही विकास कार्य गाँव में। देखो भाई, सुना तो था लेकिन विकास कार्य तो हम कह नहीं सकते हुआ। ये जैसे आपने बताई है ऐसी हमने औरों से भी सुना कि इस गांव को गोद लिया गया, गोद लेने के बाद बता रहा था कि झोड़ों की भी सफाई होगी और भी होगा। आप ये देख लो, ये जितने भी रास्ते हैं ये अम्बेडकर के उससे पहले हुए थे, लेकिन संजीव बालियान जी के उसमें शायद कुछ काम हुए हो। लेकिन जैसे हमारा लगभग पिछले 10 साल से एक मुद्दा था हमारा, जंगल का एक रास्ता है जो कि कहली और खेड़ी के बीच का है। तो हम मान लो कि किसी विधायक जी रहे हमारे यहाँ 10 साल, संगीत सोम जी उनके पास में गए, वे बोल देते खेड़ी मेरी विधानसभा में नहीं आता। फिर अतुल प्रधान जी से भी यही बात हुई तो वे भी प्रयास किया लेकिन हो नहीं पाया ना भाई, खेड़ी विधानसभा में भी। उसके बाद में हमने सोचा कि भाई जब विधायक के पास में जाते हैं कोई सभी दोनों बता कि हमारी विधानसभा में नहीं आ रहा, तो हम बालियान जी के पास में भी गए, जिसमें बालियान जी ने कहा कि अब की बार हो जाएगा। और पिछले 5 साल में बालियान जी भी उस रास्ते को नहीं बनवा सके। तो आज क्या बालियान जी का विरोध है, भाजपा का विरोध? देखो, विरोध तो फिलहाल में तो हमारे यहाँ बालियान जी का है। भाई 10 साल देख लिया, वोट दे के आजमा भी लिया, जब अपने कोई काम नहीं हो रही। और खासकर मैं आपको बात बता दूं, जब हमारी बात की कहीं सुनवाई नहीं हो रही, हम बात की सुनवाई किससे कर सकें? जो हमारे क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा हो। जब नेतृत्व करने वाला ही हमारी नहीं सुन रहा तो हमें तो फिर बदलना पड़ेगा। कॉलेज हमारा 7 साल से कंप्लीट नहीं हुआ, ना कोई मास्टर ना प्रिंसिपल कोई अलाउड नहीं हुआ यहाँ, और वो ऐसी बिल्डिंग खड़ी हो रही है, उसका भी काम अधूरा पड़ा हुआ है। सपा सरकार में स्कूल, सपा सरकार में मंजूर हुआ, यो नींव धरी गई और आज तक ये पूरा नहीं हुआ, बाकी सारे सब काम हो गए पूरे। इसके बीच में क्या राजनीति मसला होगा? जब ये भाजपा पैसा नहीं दे रही तो कॉलेज कैसे चलेगा? सांसद यहाँ पर है भाजपा, सांसद होता तो काम ना करता, सांसद है नहीं ना के बराबर है। सांसद ने 20 बार कह लिया हाँ हो जाएगा जी, काम हो जाएगा। अरे होगा तो कब हो जाएगा, क्या साल लगेंगे? और
लेकिन सांसद ये सांसद 10 आदमी में आकर के जवाब तो दे किसी बात का। वैसा तो नहीं हो गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वैसा कॉलेज नहीं बना रहे। जो दादरी का मसला थोड़ा ही है, पूरे क्षेत्र का मसला लड़कियों के कॉलेज का। क्या समस्या है? ये समस्या हमारे स्कूल की समस्या है। अच्छा, स्कूल तो लगभग तैयार होने जा रहा है, हाँ तो किस तरह से- तैयार होगा हमारा तो टीचर तो कोई भी नहीं, टीचर तो आने चाहिए ना। आज ये किस तरह की पंचायत है, क्या विरोध सांसद भाई ये स्कूल का ही है हमारा तो। हाँ स्कूल का ही है। माहौल जो किस तरह से आज का माहौल ये है कि हम राय उसे देंगे। मोदी ने घोषणा करी थी पहले कि भाई लड़की पढ़ाओ और लड़कियों का सम्मान करो, और वो काम कराया नहीं इसने भाजपा ने। हमारे यहाँ सांसद भी रहा बालियान। ये है ये मुद्दा है। को लेकर क्या यहाँ निर्णय लिया गया है? लोकसभा चुनाव को लेकर यही है कि हम वोटिंग करें तो किसे करें, कौन हमारे आगे काम पूरे करें, ये इसलिए सभा हुई है। क्या निर्णय लिया गया है इसमें लोकसभा अभी चुनाव कोई में? निर्णय लिया गया, ठीक है जी, जो निर्णय लिया जाएगा वो जल्दी बता दिया जाएगा। आज ये आपने पंचायत का आयोजन किया, क्या इसमें निर्णय हुआ है, क्या लोकसभा 24 को लेकर के देखो तैयारी की है? मैं आपको जानकारी दे दूं थोड़ी सी कि ये जो सभा का आयोजन था, ये सभा का आयोजन ग्राम के सम्मानित लोगों का, शिक्षित लोगों का, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उन लोगों का एक निर्णय हुआ। उन्होंने मुझे नेतृत्व सौंप रखा है क्षेत्र में और गांव में कि भाई अंकित, हम सबको विचार विमर्श करने हैं और राजनीति में या जो हम आपको काम बता रहे हैं, जब हमने आपको निर्दलीय चुना और या जिस समर्थन में आप जिसके साथ हो, आप कार्य क्यों नहीं करा पा रहे हो? अस्पतालों में दलाली, तहसील में दलाली, थानों में दलाली, इस पे कार्रवाई रोक क्यों नहीं लग रही है? सरकार के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो पार्टी के आला कमान अफसर हैं, मैं 13 साल से भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। मैं समाजवादी सरकार में बीजेपी का झंडा लगाकर और अखिलेश यादव के खिलाफ आवाज उठाकर विचारधारा मिलाने के समाजवादी के टाइम से भाजपा से विचारधारा मिला के चला, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि बढ़िया और काम ठीक, लेकिन कार्यकर्ता अपने लोगों की मदद कैसे करे, कैसे उन दलाली से अपने लोगों को बचाए, उसकी आवाज जिसके पास लेके जाओ वही फेल। उस आवाज को बताने वाला, उस सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं है कि कार्यकर्ता अपने लोगों की कैसे मदद कर सके। कोई नहीं सुनने वाला। सर, अस्पताल हो, तहसील हो, कमिश्नरी हो, कहीं भी हो, भाई ये पार्टी के हाई कमान जान सकती है। पदाधिकारी जो मेरे लेवल के हैं, जो मेरे क्षेत्र जिले के हैं, मैं कह रहा हूं कि नहीं कोई किसी कार्यकर्ता की कहीं सुनवाई हो रही। अगर कार्यकर्ता की कहीं कोई छोटी भी बात है वो कहीं पूरी नहीं हो रही। इसी वजह से त्यागी समाज ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, ठाकुर समाज ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, और गुर्जर समाज तो अग्रणी भूमिका में है। वो तो इंतजार कर रहा था अपने अपमान की बात करते करते, सबके साथ अपनी बात रखते हुए, लेकिन आज इन सब ने मुझे बुला लिया कि तुम कहाँ काम करते हो, क्या जिम्मेदारी है, निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य बनाए हो, ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, हम निर्णय खुद लेंगे, हमें किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना है। दादी गांव एक भाजपा मूल गांव माना जाता है, और यहाँ से आज एक चिंगारी उठ रही है और भाजपा के विरोध के, आप भाजपा में रहे हैं, अचानक से इस तरह का विरोध करना, क्या गुर्जर विराज में इसका संदेश जाएगा? और सदर विधानसभा की बात करें देखो, किस तरह से कि यहाँ से एक संदेश बड़ा होगा? बिल्कुल, देखो संदेश जाएगा, लेकिन मैं आपसे एक बात कहनी चाहूंगा कि अभी पूरा समाज, पूरा ये कोई भी अभी ये विरोध नहीं कर रहा किसी का, अभी ये अपना मंथन और चिंतन में लगा हुआ है। और ये समाज वो भोला समाज है जो ये जल्दी से रूसता भी नहीं, ये जल्दी से मांगता भी नहीं, लेकिन जब रूसने पा जाए तो फिर ये मानता भी नहीं। ये नहीं मानता, ये रुक के नहीं मचता, ये लड़ता नहीं, लेकिन जानता सब है। ये भारत भूमि की रक्षा करता है, ये भारत भूमि की रक्षा करता है गुर्जर समाज। गुर्जर नाम का कोई व्यक्तिगत नाम नहीं है। जो क्षत्रियता में शौर्य रखता है उसे गुर्जर नाम से घोषित किया जाता है। ये है बात। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम अब ये है, यहाँ से ये निर्णय हुआ है कि जो जिला पंचायत का क्षेत्र है, उस क्षेत्र से अभी फोन आ रहे हैं कि भाई सभी लोग निर्णय निकालेंगे। तो 3 दिन का समय मांगा गया है, जो दिन रविवार बैठता है। एक पंचायत और पूरे क्षेत्र की अभी होने जा रही है, उसमें सभी बुजुर्ग जो मंथन करके, चिंतन करके जो निर्णय मुझे सौंपेंगे,
मैं उस निर्णय पे चलूंगा और समाज के साथ चलेंगे, 36 बिरादरी के साथ सब अपने समाज को लेकर चलेंगे। बैठक हुई है गुर्जर समाज के, क्या निर्णय लिया गया? ये निर्णय तो अभी लिया जाएगा, अभी टाइम है, लेकिन जो हमारे समाज की उपेक्षा हो रही है उसके लिए सभी एक साथ इकट्ठा हुए हैं और उसके लिए कुछ किया जाएगा। जो हमारे मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान हो नहीं पा रहा है। अब जैसे स्कूल की समस्या है, गुर्जर बहुल गांव और भाजपा का ये जी ये कट्टर भाजपा समर्थक हैं जो आज इकट्ठा हुए हैं। क्यों एक सांसद का जब इनके काम नहीं हो रहे, इनके जो हृदय में जो वेदनाएं हैं उनको तो कहीं ना कहीं उनको दिखाना पड़ेगा ना। अब उसका समाधान नहीं हो पा रहा। हमारे माननीय सांसद हैं वो कर नहीं पा रहे इनको। अब एक बात, सब लोग तो जा नहीं सकते, कोई हमारा जो नेता है, गांव का नेता है या कोई भी जो हमारे बीच से एक ही आदमी जाएगा। अब उसी के काम हो नहीं पा रहे, तो उसी के लिए इकट्ठा हुए हैं कि भाई जब इन्हीं को सम्मान नहीं मिल रहा तो हमारे गांव को सम्मान नहीं मिल रहा। भाई हमारा प्रतिनिधित्व तो यही कर रहा है ना। भाई जो नए लड़के हैं, हो सकता है इनकी उम्र कम है, पर प्रतिनिधित्व तो यही कर रहे हैं हमारे गाँव का। अगर इन्हीं के काम नहीं होगा तो हमारा कैसे चलेगा? हम किसके पास जाएंगे? अब या तो हम सारे इकट्ठा हो गए सांसद जी के वहां जाकर बैठे, जी हमारा ये काम नहीं हो रहा, उससे कोई तो फायदा नहीं, एक ही आदमी को जाना पड़ेगा। चुनावी माहौल अब आ चुका है, ऐसे में विकास के मुद्दों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अब ये जो आपने देखा कोई धार्मिक बात नहीं हुई है, कोई कट्टरता की बात नहीं हुई है। ये सारे मुद्दे जो हैं ये समाज के मुद्दे हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उन्हीं के लिए बात हुई है। अभी तो हमारी बात सुनी जा सकती है, इस लोकतंत्र के पर्व में ही तो ये सब बात सुन कहेंगे, फिर कहाँ जाएंगे? आज दादरी गांव में हमारी एक क्षेत्रीय या ग्राम समाज की जो मीटिंग हुई, उसमें क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को लेकर विचार व्यक्त किए है, जिसमें बाबूजी विजयपाल सिंह जी और मास्टर सुरेशपाल सिंह जी मौजूद रहे और उन्हीं की अध्यक्षता में जो मीटिंग संपन्न हुई। संपन्नता ये है मीटिंग में कि हमने जो अपने क्षेत्र की समस्याएं थी, जैसे हमारी सबसे बड़ी समस्या जो क्षेत्र की रही वो महिला डिग्री कॉलेज की है। दादरी में जो महिला डिग्री कॉलेज जब हमारे भाई अतुल प्रधान थे, सरकार नहीं थी उनकी, तो उन्होंने नींव रखी थी। और आज बीजेपी की सरकार होते हुए भी हम कई बार सांसद जी के यहाँ गए, संजू बालियान जी गए, लेकिन हमें वहां से अपना रुख जो है वापस लेके आना पड़ा। वजह यह रही कि सत्ताधारी जो सरकार हैं वो हमारी जो लीडरशिप में हमारे भाई अंकित मोदला जी थे, उनको दरनिकार किया गया। हमने कई अनेक मामलों पर जो है अपने विचार व्यक्त रखे, तो उसी की संवेदना व्यक्त करते हुए आज हम एक बात कर रही हमने ग्राम समाज ने, और आने वाला जो फैसला है मिशन 2024 की आप पूरी सरगर्मी जो है क्षेत्र में चल ही रही है, तो उसके लिए जो है पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। और हम ये भी बात कहेंगे कि वर्तमान में जो सरकारें चल रही हैं उनको भी इस बात को अमल में लाना चाहिए कि जो सरकारें 10 साल पहले काम जो बोला था, आज तक वो झोले में पड़ी हुई है, धरातल पर कोई काम नहीं है इस तरह का। और